बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रज़ा मेकन, आप देख रहे हैं IR के न्यूज़। आइए जानते हैं कुछ अहम अपडेट सदीक जान साहब से। इमरान खान साहब के साथ 10 दिन के लिए मुलाकातों पर पाबंदी लगी और मुलाकातों पर पाबंदी लगाई गई और कोशिश की गई कि 10 दिन तक इमरान खान किसी से ना मिल सके। PTI ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उमर अयूब साहब वगैरह ने और इंसारों ने बैठ कर कहा एनफ इज एनफ, बस बहुत हो गया, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं चलने देंगे। लेकिन आज हमने देखा कि इमरान खान साहब के साथ मुलाकात के लिए उनकी बहनें पहुंची, अलीमा खान साहबा, उज़मा खान साहबा और जो हसन रैजी के वालिद हैं वो, और पार्टी के वही वकला जो पहले रूटीन में जाते हैं, जिसमें सलमान राजा साहब हैं और खालिद चौधरी साहब हैं, फैसल मलिक साहब हैं जो GHQ हमला केस में इमरान खान के वकील हैं, और शाह फैसल साहब जो एडवोकेट जनरल KP के हैं वो पहुंचे। इसके अलावा PTI के बड़े लीडर्स, PTI के MNAs, MPAs, टिकट होल्डर्स, सेनेटर्स, कोई भी इमरान खान से मुलाकात के लिए नहीं पहुंचा। कोई भी इमरान खान की तबीयत का जो उनकी सेहत के हवाले से जो एक तशवीशनाक खबरें थी उनको सुनकर भी, और जो चीज़ें थी या जो ये खबरें थी कि इमरान खान को आइसोलेट कर दिया गया है, इमरान खान को एक इस तरह के इल्ज़ामात आए कि कोई टॉर्चर किया जा रहा है, ये सारी खबरें सुनकर भी इमरान खान की पार्टी के जो लीडर्स हैं, जो MNA, MPAs और टिकट होल्डर्स हैं, जिन्होंने इमरान खान के नाम पर लाखों वोट लिए हैं, जो MNA और MPA बने, उनमें से कोई भी नहीं पहुंचा अडियाला। ये है PTI की संजीदगी, ये है एनफ इज एनफ की हकीकत जो ये गिदड़ भभकियां और बयानात देते हैं। खैर, इमरान खान साहब की बहनें पहुंची। एक तो जो उनके वकला थे उनको बहुत पीछे रोक लिया गया। खालिद चौधरी जो है जंग लीडर वकील हैं इमरान खान साहब की पार्टी के, इमरान खान साहब की लीगल टीम के अहम मेंबर हैं, उनको खींच कर और गाड़ी से नीचे उतारा गया, बदतमीजी की गई। लेकिन उनकी बहनें जो डट गईं, और जब उनकी बहनों ने कहा कि हम यहीं पर धरना देंगी, हम वापस नहीं जाएंगी, तो फिर कांपें टांग गई। फिर परेशानी हुई कि ये तो काम खराब हो जाएगा, क्योंकि ये भी इमरान खान की बहनें हैं, ये चाबी वाले खिलौने वो नहीं है PTI के अंदर जो चाबी वाले खिलौने मैनेज हुए हुए हैं, जो बात नहीं करते, जो ज़बानी कलामी तो बात करते हैं लेकिन प्रैक्टिकल कोई चीज़ नहीं करते। तो उन्हें पता था कि चाबी वाले खिलौने नहीं हैं, ये इमरान खान की बहनें हैं, तो ये तो वाकई नहीं जाएंगी। तो फिर इमरान खान की बहनों से इमरान खान की मुलाकात कराई गई। अब इमरान खान की जो मुलाकात हुई उसमें जो इमरान खान साहब का बयान आया वो बहुत अहम है, क्योंकि आज आपको पता है कि अंसार अब्बासी साहब, जिनकी खबरें कहाँ से फीड होती हैं वो आप सबको पता है, उन्होंने आज एक खबर दोबारा फीड की कि दोबारा कोई PTI एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई बात करने की कोशिश कर रही है, और उन्होंने अली अमीन गंडापुर साहब के हक में बयानिया एक बनाने की कोशिश की कि नहीं, अली अमीन गंडापुर बड़ा ज़बरदस्त आदमी है, बड़ा ज़बरदस्त शानदार आदमी है, बड़ा अच्छा आदमी है, बड़ा वो इमरान खान के साथ मुखलिस है। तो इस तरह का उन्होंने नैरेटिव बनाने की कोशिश की अंसार अब्बासी ने, और उसमें जो इमरान खान साहब हैं उन पे जो मुलाकातों पर पाबंदी लगाई गई, उसमें इमरान खान को एक मैसेज ये दिया गया कि खान साहब, हाई कोर्ट में कोर्ट पैकिंग मुकम्मल हो गई है, तमाम हाई कोर्ट्स में कोर्ट पैकिंग मुकम्मल हो गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमने डोगर को चीफ जस्टिस लगा दिया है, और हम सोमरो को ले आए हैं, हम जज आसिफ को ले आए हैं, हम आजम खान जो सेशन जज जिसने इद्दत केस में आपके खिलाफ फैसला दिया था उसको हमने जज बना दिया। इनाम अमीन मिन्हास जो आपके एहतजाज के खिलाफ अदालत गया था और जिसका भाई 9 मई के केसेस में आपके खिलाफ प्रोसिक्यूटर है, उसको हमने जज बना दिया है। तो अब तो आप भूल जाएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से किसी भी तरह का आपको कोई रिलीफ मिलेगा। आपकी जो अलकादिर की मेन अपील है वो भी नहीं सुनी जाएगी, वो भी साल 1.5 साल नहीं सुनी जाएगी। तो आप साल 1.5 साल अभी अंदर ही रहेंगे, आपकी अहलिया भी साल 1.5 साल जेल के अंदर रहेगी। और दूसरा, इमरान खान को कहा गया कि आपको अगर सुप्रीम कोर्ट से उम्मीदें थी तो वो भी याहिया अफरीदी जो कर रहे हैं, उन्होंने इंतजामी कमेटियां तब्दील कर दी हैं, और उन्होंने इंतजामी कमेटियों से जितने भी अपने हलफ से वफा करने वाले जज हैं सारे निकाल दिए हैं। मंसूर अली शाह साहब निकल गए, मुनीब अख्तर साहब निकल गए, निकाल दिए गए, अतर मिनल्ला साहब निकाल दिए गए, आयशा मलिक साहबा निकाल दी गई, अकील अब्बासी साहब उसमें नहीं है, शायद वही साहब उसमें नहीं है, मलिक शहजाद अहमद खान उसमें नहीं है। तो इमरान खान साहब को ये पैगाम दिया गया कि जितने भी अपने हलफ से वफा करने वाले जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो भी अब उनकी भी कोई गुंजाइश नहीं है उन कमेटियों में। याहिया अफरीदी साहब ने उनको भी साइडलाइन कर दिया है, और याहिया अफरीदी साहब ने पूरी तरह से मोर्चा संभाल लिया है। और उधर दूसरा मोर्चा सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच का वो अमीनुद्दीन खान और जमाल खान मुंतखिल और मोहम्मद अली मजहर ने संभाला हुआ है। तो भूल जाओ कि तुम्हें अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से कोई रिलीफ मिलेगा, तो तुम्हें हमसे बात करनी पड़ेगी इमरान खान, वरना 10 दिन के लिए अभी मुलाकातों में पाबंदी है, आइसोलेट भी करेंगे, बेगम से तुम्हारी से मुलाकातें भी तुम्हारी नहीं करवाएंगे, तुम्हारी और केसेस भी चलेंगे, तुम्हारी मुश्किलात भी बढ़ेंगी, किसी तरह से कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। ये पैगाम इमरान खान को जो मिला, उस पे इमरान खान का जो अलीमा खान साहबा के जरिए पैगाम आया, उसमें तो इमरान खान ने एक और कोशिश जो है, जो इस निज़ाम की है, उसके ऊपर पानी फेर दिया है और उनको एक धचका लगा है। आज इमरान खान ने एक बार फिर वही मौका अपनाया है जो मौका पहले इमरान खान अपनाते हैं, और उन्होंने कहा है कि किसी तरह की कोई डील नहीं करूंगा, 10 दिन मुझे आइसोलेट करना है करो, मेरी मिसेज से मुलाकात नहीं करवानी ना करवाओ, जुल्म करना है, जबर करना है, बर्बरियत करनी है, कोई किसी तरह की डील नहीं करूंगा। इमरान खान का कैटेगोरिकल
कैटेगोरिकल बयान, कोई डील नहीं करूंगा, जो करना है कर लो, कोई डील नहीं करूंगा, इस निज़ाम को एनआरओ नहीं दूंगा, पीछे नहीं हटूंगा, अपने मौक़िफ़ के ऊपर कोई सौदेबाजी नहीं करूंगा, पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान के लोगों के ऊपर, पाकिस्तान की इज्जत, खुद मुख्तारी और गैरत के ऊपर कोई डील नहीं होगी, कोई नरमी नहीं होगी, कोई पीछे नहीं हटूंगा। ये है इमरान खान का दो टोक पैगाम, जो करना है कर लो। इमरान खान कहता है कि मैं पीछे नहीं हटूंगा। ये है इमरान खान का वो अज़म, वो जुर्रत, वो बहादुरी, जिसकी वजह से पाकिस्तान के लोग हर आने वाले दिन के साथ उसके साथ होते चले जा रहे हैं। देखें, उनकी अहलिया को कैद तन्हाई में रख दिया, बुशरा बीबी साहबा को, इमरान खान को आइसोलेट कर दिया, उनके ऊपर जो कुछ उनको धमकियां दी जा रही हैं, उनको बताया जा रहा है कि यार इमरान खान क्या तुम सोच रहे हो भाई, हमने अदालत को फतह कर लिया है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, डोगर को ले आए हैं, जस्टिस सोमरो को ले आए हैं, खादिम सोमरो को ले आए हैं, जस्टिस आसिफ को ले आए हैं, हम जस्टिस नाम अमीन मिनहाज को ले आए हैं, हमने आजम खान को जज बना दिया है, हम कुछ नहीं बचा। और ऊपर जो है, ऊपर भी हम नए जज लेकर आए हैं और याही अफरीदी साहब ने मुकम्मल तौर पे चीज़ों को कंट्रोल कर लिया है, मजबूत हो गए हैं, सारे जजों को उन्होंने साइडलाइन कर दिया है। जो आज़ाद जजेस थे, जो अपने अलग से वफा करने वाले थे, तो कुछ नहीं मिलना और हम अब जो मर्जी करेंगे, हमें कोई नहीं रोक सकता। उसके बावजूद इमरान खान ने कोई नरमी नहीं दिखाई। इमरान खान साहब के साथ 10 दिन के लिए मुलाकातों पर पाबंदी लगी और मुलाकातों पर पाबंदी लगाई गई और कोशिश की गई कि 10 दिन तक इमरान खान किसी से ना मिल सकें। पीटीआई ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उमर अयूब साहब वगैरह ने और इंसारों ने बैठ कर कहा एनफ इज एनफ, बस बहुत हो गया, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं चलने देंगे। लेकिन आज हमने देखा कि इमरान खान साहब के साथ मुलाकात के लिए उनकी बहनें पहुंची, अलीमा खान साहबा, उज़मा खान साहबा और जो हसन ऐज़ी के वालिद हैं वो, और पार्टी के वही वकला जो पहले रूटीन में जाते हैं, जिसमें सलमान नाजा साहब हैं और खालिद चौधरी साहब हैं, फैसल मलिक साहब हैं जो GHQ हमला केस में इमरान खान के वकील हैं, और शाह फैसल साहब जो एडवोकेट जनरल KP के हैं वो पहुंचे। इसके अलावा PTI के बड़े लीडर्स, PTI के MNAs, MPAs, टिकट होल्डर्स, सेनेटर्स, कोई भी इमरान खान से मुलाकात के लिए नहीं पहुंचा। कोई भी इमरान खान की तबीयत का, जो उनकी सेहत के हवाले से जो एक तशवीशनाक खबरें थी उनको सुनकर भी, और जो चीज़ें थी या जो ये खबरें थी कि इमरान खान को आइसोलेट कर दिया गया है, इमरान खान को एक इस तरह के इल्ज़ामात आए कि कोई टॉर्चर किया जा रहा है, ये सारी खबरें सुनकर भी इमरान खान की पार्टी के जो लीडर्स हैं, जो MNA, MPAs और टिकट होल्डर्स हैं, जिन्होंने इमरान खान के नाम पर लाखों वोट लिए हैं, जो MNA और MPA बने, उनमें से कोई भी नहीं पहुंचा अडियाला। ये है PTI की संजीदगी, ये है एनफ इज एनफ की हकीकत, जो ये गिदड़ भभकियां और बयानात देते हैं। तो नाज़रीन, ये थी आज की अहम अपडेट्स जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।